लगभग आधे पौने घंटे की बरसात हुई है यहाँ पर और उसमें ये हाल है। ये दरिया ऐसा बना हुआ है जैसे हम हरिद्वार में गंगा जी देखते हैं। ये देखो जरा, ये पानी घुसने वाला है दुकान के अंदर। 15-20 मिनट की बारिश में इतना हाल बुरा हो गया यहाँ का। पानी निकलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं पानी यहाँ से। अब जो कुछ करेगी रेखा गुप्ता करेगी, पानी निकालेगी, कौन निकालेगा? किसान कहता है बारिश आए, लेकिन एक सदर बाजार का व्यापारी ऐसा कहता है बारिश ना आए। भैया पिछले 7 सालों से हम यहाँ पर हैं। हाँ। और ये कंडीशन ना बद से बदतर होती जा रही है, सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं है। शर्मा जी क्या करें, तंग हो गए हम इनसे, गवर्नमेंट से भी तंग हो गए, सबसे तंग हो गए यार पानी से भी। 20 मिनट की बारिश में ये हाल है। हमारा जो एमएलए है, जब से वो एमएलए बने हैं 12 साल हो गए। हाँ। 12 साल में मेरे ख्याल 12 बार भी नहीं आए होंगे। अच्छा साहब आए थे, मैंने जब रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ हुआ नहीं उसके बाद में? कुछ नहीं हुआ, उस दिन आए थे और सफाई हुई थी बस खाली। यहाँ पे बीजेपी सरकार आई जब से सिर्फ मकान ही मकान टूट रहे, बिल्डिंग है। ये सुविधा कौन देगा? मार्केट में इतना नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मार्केट में पानी भरा पड़ा है। देखो सारे पानी में डूबे पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। कहना तो चाहिए फिर से शरद शर्मा इन वाटर। आज 24 अगस्त 2026 है। मैं दिल्ली के सदर बाज़ार में आया तो कुछ और रिपोर्ट करने था, लेकिन बरसात हो गई तो अब फिलहाल बरसात के अलावा और कुछ यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये दरिया ऐसा बना हुआ है जैसे हम हरिद्वार में गंगा जी देखते हैं और ज़बरदस्त गंगा जी का बहाव होता है। बिल्कुल वैसे ही सदर बाज़ार में देखिए किस तरह से ये पानी का बहाव, ये बरसाती पानी है, ये पानी का बहाव जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई इसमें अगर आएगा तो बह ही ना जाए। हल्का फुल्का तो बह ही जाएगा, थोड़ा मजबूत तो टिक जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का बह जाएगा। तो आज जो है एक बार फिर हम सदर बाज़ार देखते हैं। हमने पहले भी सदर बाज़ार दिखाया है, लेकिन क्या करें, जब ऐसे हालात दिखाई दें तो फिर से सदर बाज़ार दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। लगभग आधे पौने घंटे की बरसात हुई है यहाँ पर और उसमें ये हाल है। ये देखिए, आओ एक बार अंदर को चलें, आ जाओ। हैं? यहाँ तेज पानी है, आराम से जाना। अरे तेज है पानी यहाँ? हर बरसात कैसे ही होता है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, ये देखो जी, ये क्या तेज पानी आ रहा है। आराम आराम से आ जाना भाई। देखो जरा नीचे दिखाते हुए आओ। ऐसा लग रहा है जी। हाँ जी, भाई बच के आना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए कैसे पानी भरा हुआ है। आ जाओ जी, आ जाओ, नीचे देखते हुए आओ। यहाँ ऐसे भरता है जी? हमेशा ऐसे ही बहता है। अच्छा जी भाई, अब तो हमारे पास शब्द भी खत्म हो गए हैं कि जिन लोगों से, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, करोड़ों रुपए लेती है टैक्स के रूप में, बदले में उनको क्या मिलता है? जरा सी देर में ये बरसात में डूबी हुई पूरी मार्केट। देखिए इधर मार्केट देखते चलिए भाई। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, राखी आने वाली है। राखियां सजाई हुई हैं लोगों ने बेचने के लिए। दिखाते चलो भाई, मार्केट भी दिखा दो। अब हाँ, बाढ़ ही आई हुई है। ये देखिए, अभी हम कितने पानी में तो आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि बहाव बहुत तेज है जिस तरह हम चल रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये हाल हो चुका सदर बाजार का भैया, बुरा हाल है सदर बाजार में भैया, बुरा हाल है। ये हाल हो चुका सदर। अब लोनी में ज़्यादा जाते हैं, हैं? लोनी में ज़्यादा जाते हैं। अरे हम सदर बाजार में भी आते हैं। आ जाओ, देखते चलो भाई। आज यही काम कर लेते हैं कि आपको इस बरसात में सदर बाजार दिखाता हूँ कि कैसे सदर बाजार चमक रहा है। ये देखो, ये बरसात में राखियां बचाने की कोशिश हो रही है। आ जाओ। हाँ जी, बाढ़ आ रही है, इतना पानी आया हुआ है। बाढ़ आई हुई है।
देखो जी, आ जाओ नीचे, देखो नीचे देखो पहले कितना पानी है, और बाकी फिर मार्केट देखते चलो। मार्केट तो चमक रही है, चाहे लेफ्ट दिखा दो चाहे राइट दिखा दो, इधर दिखा दो। राखी के त्योहार से पहले सदर बाजार तो चमक रहा है। और ये देखिए इनकी तो दुकान में पानी आने वाला है इधर। अरे इधर दिखा दो, ये कौन सा मार्केट है भाई? ये पान मंडी है। देखो दुकान के अंदर जाने वाला है पानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। कश्मीर में ना डल झील है, तो डल झील के अंदर पूरा मार्केट लगा होता है। ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि झील के अंदर पूरा मार्केट लगा हुआ है, और सब दुकानदार बस इसी कोशिश में है कि भाई दुकान में पानी ना घुस जाए। देखो जरा, ये देखो जरा, ये पानी घुसने वाला है दुकान के अंदर। देखो जी, आ जाओ आगे आ जाओ। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं भाई, ये नई रिपोर्ट है 24 अगस्त 2026 की। ये देखिए ऊपर से कितना कितना पानी बरस रहा है। आ जाओ भाई, लेफ्ट राइट दिखाते चलो मार्केट कैसा दिख रहा है। आ जाओ। हाँ बताइए, देश का इतना बड़ा बाज़ार, देश का सबसे बड़ा थोक बाज़ार माना जाता है सदर बाज़ार, और हाँ देखिए इस तरह के पानी में बैठ के यहाँ पर व्यापारी कारोबार करेंगे। अब देखिए ये कितना कितना पानी है यहाँ पर। कहीं चले जाइए इतना सारा ही पानी आ रहा है। देख लो भाई साहब, आपके लिए मेरे अलावा और कोई नहीं लड़ता है। मैं फिर आ गया हूँ। और क्या हाल सर? हाँ जी। अच्छा, आपको तो आदत हो गई होगी इतने पानी की? हाँ जी हाँ जी, आज से हैं? 45 साल हो गए देखते हुए। काम भी हुआ है पर वही है, काम तो हो गया है। अच्छा, पर पानी तो फिर भी भरा हुआ है। फिर भी भरा हुआ है। अरे काम हो गया, पानी फिर भी भर रहा है। पानी भरा। ठीक है। अब देखिए घुटनों तक आ गया है पानी यहाँ पर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और पानी बढ़ता ही चला जा रहा। ओहो भाई, चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हिम्मत बढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात कि भाई सदर बाज़ार आने वाले व्यापारी आम लोग अपने रिस्क पर आएँ, वरना इतने बड़े इतने पानी में आप आएंगे क्या ही लेकर जाएंगे सदर बाज़ार से। भाई पिछली बार मैंने दिखाया था, उसके बाद में बताया गया भाई यहाँ पर जो एमसीडी कमिश्नर है वो खुद आए यहाँ पर। पहली बार लोगों ने देखे एमसीडी कमिश्नर कैसे होते हैं, कौन हैं। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे फ्लड कंट्रोल व्हीकल भी लगाया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं। देख लीजिए, अगर फ्लड कंट्रोल व्हीकल सदर बाज़ार में लगा हुआ है हमारी पिछली रिपोर्ट के बाद में, तो फिर हालात ये क्यों है, देख लीजिए। आओ अब, हाँ अब ये देखिए सदर बाज़ार में ख़रीदारी करने आ रहे हैं या करके जा रहे हैं सारे लोग जो हैं, बस पानी में ऐसे ही डूब रहे हैं। क्या खरीदारी करने आए हैं या यही काम करते हैं? माल बेचते हैं भैया, हम तो माल बेचते हैं। हाँ जी। अच्छा, राखी का सारा माल गीला हो गया, पानी इतना भर गया। आप रेडी लगाते हैं? हाँ जी। हाँ, तो फिर तो आपका काम सारा ठप हो गया। सारा खराब हो गया बारिश की वजह से भैया, क्या करें। अरे टॉफ़ी
ये टॉफी कहाँ ले जा रही हैं? खरीद के लाई हैं आप या यहाँ? जी अच्छा ठीक है, सेफ चले जाइएगा, ठीक। अपने रिस्क पे आए यहाँ पर। हाँ जी आप बताइए। अजी बारिश हो रही, क्या करें, सारे में पानी भर गया। बताइए इतना पानी पहली बार देखा या? पहली दफे देखा। अच्छा ये कई बार हो गया, है? कई बार हुआ है यहाँ पे। अच्छा आप तो यहीं रहते होगे इसलिए आपको पता है, आपके हाथ में पहली बार देखा भाई जिंदगी में इतना पानी। अच्छा इस सदर के अंदर पहली बार आया हूँ, पहली बार पानी देखा है। अरे पहली बार है सदर में? तो बहुत बार बारिश देखी है, अरे पहली बार, पानी पहली बार देखा है? पहली बार देखा है। अरे हमारा चैनल देख लेते, पानी पहले ही दिख जाता आपको। आ जाओ भाई, देखो जरा सारे के सारे, ये मेन सदर बाजार चौक इलाका है, देखो सारे सारे पानी में डूबे पड़े हैं। हाँ जी राम राम जी भाई, ईश्वर से कामना करता हूँ सही सलामत घर पहुंचे। हाँ। ये रहा पीछे भाई, कैमरा आ रहा होगा। हेलो भाई, सदर में देखो कितना पानी भरा है। यहाँ पे जो भी बाहर से खरीदारी करने आया है आज कोई नहीं कर पाएगा। उन्हें कहिए जो आराम से सही सलामत घर पहुंचे। ठीक है, देखिए भाई हमारी माताओं बहनों को कैसे निकलना पड़ रहा है, शर्म की बात नहीं? बताइए जी। कोई शर्म की बात ना भाई। अच्छा कोई क्या कह सकता है, हैं? कोई क्या कर। अरे तो बड़े बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पानी क्यों भर गया यहाँ पर? भाई एक दिन में उठेगा यो, अच्छा एक दिन में उठेगा भाई, बहुत बढ़िया। ज़्यादातर लोग आप जैसे और लोग होने चाहिए सरकार कंफर्टेबल रहेगी भाई। सरकार तो ऐसी तैसी करेगी। अभी इनका जो काम है हाँ। ये रोकना पड़ेगा ना, रोकने तो इनका कितना घाटा एकदम थोड़ी उठ जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आ जाओ जी। अब ये देखिए सदर बाज़ार के प्रताप मार्केट में हम हैं। यहाँ पर दुकान के अंदर पानी घुस गया है। दुकानदारी तो जो है वो बाद में होगी, पहले पानी निकालने का काम चल रहा है और अच्छा खासा पानी भर गया है। ये हर बार की कहानी है जी आप लोगों की? हर साल की है जी, हर साल की है, हर साल। अभी पीछे मैं दिखा के गया था, एमसीडी कमिश्नर आए थे, उसके बाद कोई राहत है नहीं अभी तक? कोई राहत नहीं है जी, कोई राहत नहीं है। अच्छा हाँ, हमें लगा था कमिश्नर साहब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कुछ तैनाती की गई, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। हमारी जो हमने देखा है 1 महीने से कोई बंदा नहीं आया पूछने के लिए। अच्छा ये देखो जी, आ जाओ आ जाओ, चलते रहो। अब बताइए, देखिए ये यूरिनल्स हैं, मूत्रालय हैं, ये सारा जो भी कोई यहाँ पे टॉयलेट कर रहा है सब सारा इसी में आ रहा है, इसमें हम चल रहे हैं। अब देखिए जी कितना कितना पानी है। अब देखो जी, आइडिया लगाइए कितना कितना पानी है, ये स्कूटी कितनी डूबी हुई है। अब तो बस शुक्र मना रहे होंगे पानी अंदर ना आ जाए, हैं? अच्छा भाई, हमें कोई पानी में घूमने का शौक़ नहीं है, बल्कि जब भी पानी में सिर्फ घूमते हैं घर जाके हमें जवाब देना पड़ता है, क्या ज़रूरत थी भाई पानी में जाने की? बच्चे भी तो पूछते हैं ये क्या हाल बना रखा है, लेकिन भाई ये काम है, ये ऐसे ही होता है। यार मेरी तो पिछली बार बात हुई थी शायद आपसे। हाँ बात हुई थी ना जी। हाँ दुकानों में पानी भर गया सारे के सारे, यहाँ तक कितना पानी अंदर आ गया था पूरा पूरा। जबकि इन्होंने तो देखिए पूरा इंतजाम कर रखा है, दुकान पूरी ऊपर उठाई हुई है पहले ये, उसके बाद फिर वो भी बनाया हुआ है पानी ना आ जाए। दीवार में पानी बाहर निकल जाता है। अभी 15-20 मिनट की बारिश में इतना हाल बुरा हो गया यहाँ का, और अभी इसको 4-6 घंटे लग जाएंगे इस पानी को निकलने में। अब ये इस समय ये नहीं मना रहे कि व्यापारी आ जाए, ये आ रहे हैं कि बस राहत आ जाए, कि पानी ना भर जाए दुकान के अंदर है। बस यही रह गया जी, यहाँ पे तो बैठे तो 4-5 घंटे तक ये पानी निकलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं पानी यहाँ से। बहुत बुरी हालत है जी। बरसात हुई है यहाँ मुश्किल से 15-20 मिनट की। अच्छा 15-20 मिनट में ये हालत हो गई है यहाँ पे। हमें लगा था कुछ काम हुआ होगा, पिछली बार हमने रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन फिर वही हालात हैं। देखो जी
नमस्कार जी, क्या हाल है भाई? आपको ज़मीनी सच्चाई अगर देखनी है कहीं की भी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सबको बताएं कि देखिए ऐसे भी काम होता है, ऐसे ही पत्रकारिता होती है। कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पहले से करता आ रहा हूँ बस वही कर रहा हूँ। बस लोगों को अलग इसलिए दिखती है कि भाई ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दी है पत्रकारिता करनी, मैं आज भी कर रहा हूँ और मैं पत्रकारिता करता रहूँ। इसके लिए ज़रूरी है आप हिम्मत देते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, दुनिया को बताते रहें कि हाँ एक ऐसा पत्रकार भी है, एक ऐसा रिपोर्टर भी है। भाई आराम से आना, यहाँ पे नीचे चोट लग सकती है, आ जाओ। और देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो और जम के बरसना बादलों का बाकी है। आसमान दिखा दो भाई, देखो जी। अब मार्केट के पदाधिकारी मेरे साथ में हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं। सर बताइए, पिछली बार तो हमने दिखाया कि भाई कैसे डूब गया सदर बाजार, फिर उसके बाद में कमिश्नर साहब भी पहली बार दर्शन दिए यहाँ पर, और उसके बाद अब हालात फिर से वही हैं यहाँ पर। शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने भयंकर पानी में और इतने आप कमर तक पानी में लेकर आपने रिपोर्टिंग की। उसका असर ये हुआ कि अगले दिन कमिश्नर साहब हमारे एमसीडी के और हमारी डीसी और हमारी काउंसलर जो एसपी जोन की चेयरमैन है उषा शर्मा जी, वो सब आए थे। आके उन्होंने हम लोगों से इस समस्या के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि इसका जो हल है वो तुरंत इसका करेंगे। और उन्होंने कमेटी बनाई थी कि इसमें मॉनिटरिंग रखी जाएगी 24 घंटे की। तो उसके बाद जो है आज उससे पहले इतनी बारिश नहीं आई, लेकिन आज जो बारिश आई है तो उसमें फिर वही हाल हो गया। तो जरा सा भी असर हमारे सदर बाजार में देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि बस बातों बातों में काम हो गया कि भाई दर्शन दे दिए एमसी कमिश्नर साहब ने और किसी की ड्यूटी लगा दी और कह दिया भाई 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। लेकिन हालात फिर के वहीं के वहीं हैं। हालात फिर के फिर वहीं है। ये तो मुझे लग रहा है जैसे फ्लू होता है कि वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसी प्रकार ये सारा सिस्टम, ये प्रशासन ये सोचता है कि 2-4 दिन की बात है, बारिश चली जाएंगी, फिर अगले साल के लिए काम ये हो जाएगा। हमारा जो एमएलए है वो आज तक हमारे बाजार में नहीं आया, कभी सुध नहीं ली, जबकि जो जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर में है। अच्छा। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जब से वो एमएलए बने हैं 12 साल हो गए। 12 साल में मेरे ख्याल 12 बार भी नहीं आए होंगे। अच्छा, ये बात कर रहे हैं भाई यहाँ से विधायक होंगे सदर बाजार वाले, ये सोमदत्त। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है सोमदत्त। ये तो होगी विधायक की बात में। एमसीडी और दिल्ली सरकार, भाई जल बोर्ड में आपने बात की एमसीडी में, उसमें बताइए सर। सर मैं ये बता रहा हूँ, मैं 40 साल से यहाँ जनरल सेक्रेटरी फेस्टा का हूँ और 40 साल से प्रेसिडेंट हूँ आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का। मुझे आज तक पता नहीं लगा, हर बार मीटिंग होती है वो कहते हैं अपनी समस्या बताइए। ठीक है। जबकि सरकार के साथ जबकि सरकार के जो जिनके पास जिम्मेवारी है वो कम से कम खुद देखे ना, या क्या समस्या है क्या नहीं है। हर बार हम बताते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दुकानदार की कोई वैल्यू नहीं है। हम शिकायत करते तो अपनी समस्या बताते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी शिकायत कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में हर ऑफिसर को एक बार राउंड लगाना चाहिए, वो खुद देखें कि बाजार की समस्याएं क्या हैं, तो तभी समाधान निकल सकता है। और जितने भी एजेंसी हमें तो इधर से उधर फेंक देते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, जल बोर्ड वाले कहते हैं ये हमारा काम नहीं है तो वो अफसर ही बता सकता है ना किसका काम है। जब एमसीडी कमिश्नर यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब ये है कि उनकी जिम्मेदारी तो है भाई। एमसीडी कमिश्नर ऐसे ही तो यहाँ पे उन्होंने चरण नहीं धरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है और उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उसके बावजूद भी आपने देखा कि जो आपने आज भी रिपोर्टिंग की है तो कमर तक पानी में आप गए हो तो कोई असर नहीं हुआ। तो मैं यही हमारे जो नेता हैं और हमारे ऑफिसर हैं उनसे मेरे अनुरोध करूंगा, वैसे बहुत समझदार हैं सारे हैं, हमारे सांसद जो हैं वो व्यापारी नेता हैं, वो हमें गंभीरता से इस बारे में उनको विचार करना चाहिए दुकानदारों से मिलकर। विधायक हो, पार्षद हो, सरकार हो, एमसीडी हो, सब एक से ही हैं यहाँ। तो मैं कहता हूँ जी, कोई भी राउंड के लिए आता है वो बिना कहे आए ना, वो पहले तो चमका देते हैं उसको। एक दिन चमकाने से काम नहीं होता, रहना तो रोज है हमारा यहाँ आकर। देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब भी कुछ घटना हुई या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है तो उस दिन तो ऐसा चमका देंगे पूरे इलाके को, ऐसा लगता है भाई यहाँ पे बिल्कुल जो है रामराज चल रहा है, और उसके बाद फिर वही सब कुछ वैसा ही हो जाता है यहाँ पर। यही कह रहे हैं। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। आओ ना किस दिन देखने आ रहे हैं लड़के वाले। अच्छा, ऐसे चमका देते हैं इलाके को जैसे लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं, और उसके बाद ऐसा होता है जैसे भाई रिश्ता पक्का नहीं है, चलो भाई अब तो कुछ भी कर लो। जब
तो वहाँ ठेले लगे हुए दुनिया भर के, तो ठेले भी उठा कर ले गए, रिक्शा वालों को भी डंडा मार मार कर भगा दिया, रोड चौड़ी कर दी। अरे किसी ने और दिन आकर देखो ना, जो आम पब्लिक आती है वो तो आम दिन आती है ना, जो यहाँ पर व्यापारी आ रहा है वो आम दिन आ रहा है ना, उसकी कठिनाई को देखने आ रहे तो आम दिन की तरह देखो ना उसको। सभी जगह जैसे कमिश्नर साहब किसी थाने में जाते हैं, औचक निरीक्षण होता है, या किसी हॉस्पिटल में गए तो मंत्री जी औचक निरीक्षण करते हैं। हमारे 2 किलोमीटर पर तो हमारी सीएम रहती हैं, 2 किलोमीटर पर हमारे एलजी साहब रहते हैं, तो कभी भी आके बगैर बताए आए ना यहाँ पर जब समस्या का पता लगे। ठीक है, आप बताइए फिर। समस्या का भी समाधान होना चाहिए। अब ये आपके सामने अगर हम व्यापार करने आते हैं, आज तक यहाँ पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल, और हर साल हम कंप्लेंट करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन वो समस्या ना, मुझे लगता है सिर्फ बातों में काम जो पे रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर ठोस कार्रवाई कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोग तो वो हैं जो सरकार को कमा कर देते हैं, आपसे सरकार कमाती है, फिर भी एक सामान्य सी व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखिए, पानी जीवन है, ठीक है ना। किसान कहता है बारिश आए, लेकिन एक सदर बाजार का व्यापारी ऐसा कहता है बारिश ना आए। सब जगह आए लेकिन सदर बाजार ना आए, ताकि वो सब इतना परेशान है, वैसे ही कमाने को ग्राहक नहीं है, और जो बचा कुछ है वो नुकसान के अंदर झेलता है। तो इस समस्या के बारे में, दुकानदारों के बारे में हमारी सरकार को, एमसीडी को, सब चीज़ों को, सब एजेंसीज को सोचना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ का जो समस्या है, हॉकर्स की है, पटरी की है, परेशानी है जो ट्रैफिक की है, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या करना है। अभी तक मैंने आपको लगभग वो इलाका दिखाया है जो पिछली बार वाली रिपोर्ट में नहीं दिखाया था। अब मैं उस इलाके में वापस आ गया हूँ जहाँ मैंने पिछली रिपोर्ट दिखाई थी। मैं पिछली बार सरदार जी के पास में आया था, और ये तो पिछली बार से खराब हाल है, क्योंकि मैंने यहाँ रिपोर्ट किया था, देखिए पानी अंदर आने वाला है, और ये तो अंदर आ चुका है। सारे काम छोड़ के जो है आराम से आना भाई। है जी, स्कूटी भी दुकान के अंदर करनी पड़ेगी भाई साहब। जिस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दुकानदारी का इलाका है, भरी दुकानदारी का इलाका है, और ये बस अपनी स्कूटी भी अंदर लेके बैठ गए हैं, स्टूल लगा लिया है, पैर भी डूब ना जाए एक नीचे छोटा स्टूल लगा लिया है, और सारे जितने भी कर्मचारी हैं सब बस इसी पर आ गए हैं। क्यों जी? शर्मा जी क्या करें, तंग हो गए हम इनसे, गवर्नमेंट से भी तंग हो गए, सबसे तंग हो गए यार, पानी से भी। आप पिछली बार बता रहे थे कि काम हुआ है। अब काम क्या, इतनी बारिश आएगी तो काम कहाँ जाएगा? कितनी देर की बारिश आई? ये 20 मिनट की बारिश में याद है। आप ही को याद कर रहे थे शर्मा जी हम। देख लिया, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर है। ये वीडियो आज फिर वायरल होनी चाहिए, हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए। फिर ये वीडियो वायरल होना ना होना तो देखिए मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो अपना काम कर देता हूँ, ये आप लोगों पे है। पहले आपने करना वायरल। देखिए यहाँ वीडियो वायरल होना जो है, ये समझिए कि समाज के हित में काम है, ताकि सरकार को बताया जा सके कि आप क्या कर रहे हैं। जिन लोगों से आप जो हैं टैक्स के रूप में हज़ारों करोड़ रुपए लेते हैं, उनको बदले में आप दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। पहले भी पानी भरा था, कमिश्नर साहब आ गए थे, लोगों को लगा था पहली बार कमिश्नर देख लिए सदर बाजार के अंदर, अब कुछ काम होगा, कुछ काम नहीं हुआ। देख लीजिए, पानी पहले ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये मुझे आइडिया अब जाके लगा है, क्योंकि पिछली बार ये इनकी दुकान में पानी आया नहीं था, अब तो दुकान के अंदर पानी आया हुआ। ये जो है देखो जरा, आप तो ऊपर खड़े हैं, थोड़ा नीचे आइए। हाँ जी, आप बताइए। मैं कह रहा था, देखो पानी, इनके यहाँ भी पानी दुकान के अंदर ही आया हुआ है। इधर आके दिखा दो भाई, ये देखो जी, ये सरकार और एमसीडी के लिए शर्म की तस्वीर है। दुकानदारों की दुकान में पानी आया हुआ है, ये व्यापार कब करेंगे? अब बोलिए। बात यह है कि मेरी उम्र 58 साल की है, ठीक है, मेरा जन्म भी यहीं का ही है। सरकारें आई चली गई, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। मतलब कैसे करे, देखो ये हालत देखो। नहीं, दुकान के अंदर पानी आ गया, इसके बाद तो दुकानदारी का मतलब ही नहीं। अब क्या करोगे? कोई कैसे अब टॉयलेट जाएं, कैसे क्या करें? कुछ नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। अब शाम तक हम यहीं बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला हमारा। भाई जिसकी दुकान के बाहर इतना पानी भर जाए, दिखा दो भाई। जिसके दुकान में ही दरिया घुस जाए, देखिए दिखा दो भाई, वो क्या दुकानदारी करेगा? और ये देश का सबसे बड़ा थोक बाजार सदर बाजार है, उसका ये हाल है। इधर आ रहा हूँ, आया हूँ तो दिखा के जाऊंगा जी। मैंने उनको बता रहा हूँ, मैं कहा शर्मा जी अब कुछ हल कराओ यार, ऐसे नहीं। आप ये बताऊँ, हमें ये तो नहीं पता होता जी आज यहाँ बादल बरसेंगे। हम ये तो सोच करिए, हम यहाँ किसी और रिपोर्ट के लिए आए थे, ठीक है। दिल से याद किया शर्मा जी, खत्म करके आ रहा हूँ जी। आगे भी हूँ, आगे भी हूँ, आगे भी हूँ। याद किया था, बारिश आते हमने तुम्हें याद किया है। आपने दिल से पुकारा तो मैं आ गया। देखिए सही बात है, कहते हैं प्यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और यही कमाया है जी। आराम से आना भाई। देखो जी, पानी कहाँ तक आ गया है, ये देखिए सदर बाजार है ये, और पानी यहाँ तक आ गया है। एक बार फिर से, ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये नई रिपोर्ट है।
24 अगस्त 2026 दोपहर की रिपोर्ट है। अब देखिए इनकी दुकान में भी पानी आया पड़ा है। पूरे में पानी घुस गया जी। देखो बताइए, देखो खाना खा रहे जी, ये डेली का होता है, जब भी बारिश आती है इतना ही पानी भरता है जी। भाई देखना जरा पानी कहाँ तक आ गया है। राम राम जी, बताइए जी, कुछ फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा? वो कमिश्नर साहब भी आए थे, आप बता रहे थे। देख लो फर्क आपके सामने ही है बिल्कुल। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है पहले ज्यादा पानी है। सेम है जी, सेम है बिल्कुल, आपको पता ही है, उतने वीडियो में उतने पानी, तब भी वही हाल है। उसके बाद बता रहे थे ना, वो नालियां वालियां साफ हुई थी, कोई असर नहीं है उसका? फिर कोई असर नहीं पड़ा जी। अभी ऐसे नालियाँ छोटी है ना, नालियाँ बड़ी डलेंगी जब हल निकलेगा। देश आजाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं और देश का प्रमुख बाजार इस हालात में है कि देखिए जरा, ये जरा सी बरसात में इतना इतना पानी हो रहा है। ये तो हमारी हाइट थोड़ी ज्यादा, वरना तो हम कम कर तक वैसे ही डूब जाएंगे। ठीक है जी, तुम बढ़िया हो, तुम्हारे पता का फोटो देखते हैं हम, बढ़िया देखते हैं समाचार। तुम अच्छा देखते हैं आप, सारी रिपोर्ट दिखाते हो तुम। आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं तो चैनल चल रहा है। हाँ करते हैं, एक्साइज करते हैं। देखो जी, ये तो आधे ज्यादा। अंकल जी, ओहो अंकल जी, कहाँ जाओगे, क्या कारोबार करोगे, क्या करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ। ओ, क्या काम कर पाओगे, अब तो कपड़े ही भीग गए। अब कोई बात नहीं, भीगे तो भीगे ही गए। अच्छा हाँ ठीक है। अब जो कभी करेगी रेखा गुप्ता करेगी, पानी निकालेगी, कौन निकालेगा? अरे कोई निकालता होता तो हमने तो पहले भी दिखा लिया, अब नहीं समझ पा रहे। यही अगर हालात किसी मंत्री के घर में पानी भर जाता, विधायक सांसद के घर में बन जाता, या प्रधानमंत्री के घर के आसपास पानी ऐसे भर जाता, तो सारे के सारे निकालने में लग जाते। सही कह रहे तुम। हालांकि यहाँ पर भी आए हैं अधिकारीगण आए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। ठीक, सही कह रहे तुम। ठीक है, होना भी चाहिए। देखिए जब अच्छा जी, आ गया जो। देखो जी, आपने शिकायत की थी, पहली बार आया, अब दूसरी बार भी आ गया आपके यहाँ। ये तो पानी और बढ़ता ही जा रहा है जी। ये पिछली बार मैंने कहा था ना, थोड़ी देर आप रुकेंगे तो ये आपके कमर तक पहुंच जाएगा, और आप आगे गए तो कमर तक पहुंच गया था। और वही कंडीशन आज आप फिर से देख रहे हो। ज्यादा पानी है इस समय। ये सीवर अगर लाइनें खुल जाएं, अगर ये लाइनें खुल जाएं नीचे की, तो ये पानी निकल सकता है। लेकिन इन्होंने पाइपें बिल्कुल साफ नहीं करे, सीवर के ढक्कन खोले, उसमें से कूड़ा निकाल दिया। ये देखना जरा कि कैसे आ रहे हैं, देख लीजिए जरा। ये सदर बाजार में इस तरह से आ रहे हैं, देश के सबसे बड़े बाजार में इस तरह के हालात देख लीजिए। किसी को शर्म आएगी? अरे मैंने तो पिछली बार कह दिया था चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, पर किसी को शर्म आ रही है फिर भी। ओहो, देखो जी, कहने को यहाँ पे ये कुछ पंप लगे हुए हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस एक पंप से क्या होगा? पूरा सदर बाजार डूबा पड़ा है। बस एक पंप लगाया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। हो सकता है चलो और भी हो, लेकिन भाई सारी बात तो यहाँ आ जाती है। ये क्या है अंकल जी? खाली है। हाँ खाली है। हाँ हाँ हाँ, आराम से चले जाओ, आराम से चले जाओ। अब बताइए अंकल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80-81 होगी। अरे 80-81 बताइए, अंकल कहीं गिर ना पड़े। कहाँ जाना अंकल आपको? बर्तन। अच्छा, ठीक है। नदियों से पानी भरा है। पहली बार आए हो, आते रहते हो? हाँ, आते रहते, बारिश में नहीं आया मैंने कभी। बारिश अभी नहीं है। हाँ, नहीं अंकल पकड़े रखिए आप, मैं आपका हाथ अच्छे पकड़ रहा हूँ। रुको, आप पकड़े रखो। हाँ, अरे मोदी सरकार को बोलो ये क्या हो रहा है, ये है? मोदी को बोलो, मोदी को। हाँ, देखिए कितना कितना पानी है। देखिए, किसी को शर्म आ जाए तो बताइएगा भैया, मैंने देख के चलना। ये देखो मेरा सब कुछ उठ गया, ये देखो लेके जा रहा हूँ, चाचा को लेके जाना पड़ता है। देखो हाँ, नहीं अंकल जी गिर ना जाए, इसलिए पकड़ के ला। वो देख, पीछे देख के चलना भाई। ये तो हमारे पिताजी से भी ऊपर के उम्र के हैं, कम से कम ताऊ जी लगेंगे ये हमारे। हाँ, आ जाओ जी, आ जाओ। लगभग दुकान में आ ही गया। भाई साहब, क्या तो दुकानदारी करते होंगे आप लोग, हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दुकानदारी पूरे भरे पड़े हैं। देखने ने पानी कितना है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है सर। यहाँ का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा भाई, ये करने में ना एनर्जी बहुत लगती है। क्यों? आपको पानी में चलने में सामान्य ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए सामने से कोई खतरों का खिलाड़ी आ रहा है। हाँ, निकल जाओ। ये इलेक्ट्रिक है शायद, इसलिए निकल पा रहा है। अगर वो पेट्रोल वाली कोई बाइक होती हाँ निकल जाओ।
राइट मार लो, राइट मारो, रास्ते तो जा नहीं पाओगे। देखो जी कितनी कितनी बाइक डूब रही है। आ जाओ, एक बाइक तो देखिए पूरी ऐसी डूबी पड़ी है, सिर्फ उसका हेडलाइट दिख रही है उसकी। ये सारा भाई वो इलाका है जो मैंने पहले भी दिखाया था। देखो जी, ये इससे कंफर्म होता है कि कुछ बाइक जैसा आइटम ये भाई लेके जा रहा है यहाँ से। बताइए, देखिए अब ऐसे हंसने के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। कब तक हम जो है रोते पीटते फिरे हैं, तो हंस ही रहे हैं हालात पर। क्यों भाई, ठीक कह रहे हैं? एकदम बढ़िया। अब बताइए इससे अंदर ना घुस जाए पानी टंकी के। आ जाओ भाई। अच्छा, अरे देखिए भाई इनका डेयरी का काम है। अब देखिए जरा, यहाँ से सब लगता है सब ठीक है, अभी बस खतरा बाहर है इनके। अब अंदर देखिए जरा, पानी पानी भर गया। एक बार दिखा दो जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, सारे में पानी पानी भर गया है। वाह, आगे से दिखा दो भाई, आगे से दिखा दो। देखना कुछ चढ़ने का कुछ और इंतजाम अगर हो। हाँ हाँ है, हाँ चढ़ने का होगा ना कुछ। ओहो, इधर इधर इधर, हाँ बस बाहर से ऐसे दिखा दो, आ जाओ। अरे आराम से आना भाई, आराम से। एक पैड़ी रह रही है खाली, ये जो हमने दोबारा लगाई है। एक पैड़ी ये रह रही है जो हमने दोबारा लगाई थी। अच्छा। और नहीं तो 4-5 बार पानी दुकान के अंदर आ चुका है। बताइए, वो पिछली बार कमिश्नर साहब आए थे, मैंने जब रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ हुआ नहीं उसके बाद में? कुछ नहीं हुआ, उस दिन आए थे और सफाई हुई थी बस खाली। अच्छा। अभी कल परसों फिर दोबारा कोई ना कोई आया है। हाँ। तो पूरी गली की सफाई, कर्मचारी सारे के सारे थे जो ड्यूटी पे होते हैं। वो डीसी मैडम आई होंगी यहाँ पर। वो मैडम थी, हाँ ठीक कह रहे हो। सारे के सारे थे जो RW वाले होते हैं, जो संस्था बना कर रखते हैं ना, सब लोग थे। अच्छा। कोई कार्रवाई कुछ नहीं है पानी की। वो नजर ही आ रहा है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं भाई, दिखा दिखा के थक गए। और आता हूँ जी, आता हूँ, अपना धर्म निभा लूँ, पहले काम पूरा कर लूँ। देखो जी कितना कितना पानी है। हालत ये जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, कैसे चलते हैं नॉर्मली, हाथ यूँ करके। ये देखिए हाथ पानी में है। आप सामान्य चल नहीं सकते, आपको यूँ ही करके चलना पड़ेगा। आपने यूँ किया तो पानी में आपके हाथ चले जाएंगे। इसलिए तो कह रहा था भाई, जिनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पानी ना भरे, ठीक है, दिखाने के बाद भी जिन्होंने काम नहीं किया, वो एक काम करें, ये चुल्लू भर पानी है, इसमें डूब मरिए। है जी। अच्छा, अंदर आई गया आपके भी पानी भाई, इधर भी अंदर पानी आ गया दुकानों में। अच्छा जी, ये जो हम दिखा रहे हैं इसकी कीमत भी हम लोगों को चुकानी पड़ती है। पिछली बार जब हमने सदर बाजार की रिपोर्ट की थी, उसके बाद 2 दिन तक हम कोई और रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। इस तरह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। देखना जरा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी सरकार आई जब से, सिर्फ मकान ही मकान टूट रहे, बिल्डिंग है। ये सुविधा कौन देगा? मार्केट में इतना नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मार्केट में पानी भरा पड़ा है, इसका भी इंतजाम होना चाहिए भैया कुछ। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, अच्छे खासे बाजार की ऐसी की तैसी मार के रखी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखता। बच्चा बीमार हो जाए कैसे लेके जाएगा हॉस्पिटल? हैं? कोई बच्चा हॉस्पिटल में बीमार हो जाए कैसे लेके जाएगा? बच्चा भी, बड़ा भी, कोई बीमार तो कोई भी हो सकता है। कैसे लेके जाएगा हॉस्पिटल? और ऐसे पानी भरेगा तो भाई बीमारियां और ज़्यादा फैलेंगी। सही कह रहे हो आप। पिछली बार हम दिखा के गए ना, तो उसके बाद 2 दिन तो हम ही कुछ नहीं कर पाए भाई। इसका नुकसान हम भी तो झेलते हैं। हम कोई स्टील की बॉडी थोड़ी लेके आए हुए हैं, जैसी आपकी बॉडी ऐसी हमारी भी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, तो यहाँ से आ गए। अच्छा हाँ जी, अब बताइए क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सरकार यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ का सुधार कीजिए। सारे सदर बिहार का सारा पानी यहीं इकट्ठा होता है, पूरे सदर बिहार का। अच्छा। सरकार का यहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब इतना यहाँ पे टैक्स लेती है गवर्नमेंट यहाँ से, तो थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान रखे ज़रा। अब देखिए, तो आपके ऊपर है, वीडियो जब आ जाए तो खूब शेयर कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे।
भाई जेंट्स का पानी में डूबना एक अलग बात होती है, लेडीज़ का अलग बात होती है। अब देखिए वो बहन जी जो हैं साड़ी में हैं और साड़ी जो है इनकी गीली हो गई। बताइए ज़रा कहाँ जा पाएंगी, क्या करेंगी? देखिए ज़रा। अच्छा अच्छा, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी ज़िम्मेदारी समझिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों को कहिए कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें। इससे मेरा नहीं, आप ही का फ़ायदा होगा। ये सब मेरी निजी समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो और खूब फैलाओ, खूब वायरल करो। 20 साल से ये ऐसे आना भाई, ये बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। मित्तल साहब, बताइए अपनी कि यहाँ कैसे आप रह पा रहे हैं जी? और कब से इस तरह के हालात हैं? सर यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ तो 50 साल से रोज कोई ना कोई आता है, देखता है, चला जाता है। हाँ। वोट लेने के लिए आते हैं बस। आपने मैसेज वगैरह डाले थे मुझे? हाँ, मैंने मैसेज डाले थे। मेरा नाम जयश्री मित्तल है। अच्छा। तो मैंने ये मैसेज डाला था कि आप पीछे से वापस जा रहे हो। हाँ। आप यहाँ तक आओ, सरवन गली तक। देखो ये हमारा घर पूरे तेलीवाड़े में सबसे ऊपर है। अच्छा। तो ये देखिए हमारे घर तक पानी आ रहा है, सबसे ऊपर है। और कहीं जाना हो तो कितनी परेशानी होती है। आप यहाँ का जरूर दिखाई, तेलीवाड़े में देख रहे हैं। अब कोई ठेला भी डूब गया है तो कोई ठेले पे भी बैठ के नहीं जा सकता। आज हमें पूजा करने जानी थी शिव जी की। अच्छा। हम उसके लिए भी लेट हो गए। ये मुझे लगा सावन का आखिरी सोमवार है ये। आखिरी सोमवार है तो हमने 4 बजे फिर शिफ्ट करिए कि हम यहाँ पानी भर गया, हम निकले कैसे। पहली बात तो ऐसी रिपोर्टिंग को आप खूब सपोर्ट कीजिए। आप ही के लिए मैं पानी में उतरता हूँ, वरना कोई शौक थोड़ी है। अब कुछ लोग बोलने लग गए हैं कि भाई क्या आप दरियाई घोड़े हैं। कुछ लोग बोलने लगे हैं क्या ये वही जीन्स है जो आप पानी में लेके घुसते हैं। ये देखिए मजदूर भाई लोग, भाई क्या ही ऊपर कर लें, क्या ही ऊपर कर लें। बताइए सारा ही गीला हुआ पड़ा है। बताइए भाई साहब, भाई इस समय यही सबसे परोपकार का काम कर रहे हैं, चाय बनाने का। बताओ भाई, आप क्या कह रहे थे? भैया पिछले 7 सालों से हम यहाँ पर हैं। हाँ। और ये कंडीशन ना बद से बदतर होती जा रही है। सुधार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पानी भर जाता है और निकलने में इसको 8 से 10 घंटे लगेंगे जब तक हम काम धंधा 1 पैसे का भी नहीं करेंगे। किराया चढ़ जाता है, मजदूरी चढ़ जाती है, लेबर चढ़ जाती है। हम लोग घर से निकलते ये उम्मीद के साथ कि काम होगा, पैसा आएगा, कारीगरों को देंगे, नया मटेरियल लाएंगे, नया पैसा देंगे। लेकिन सिचुएशन क्या है, बरसात के महीने में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। पिछली बार करके गए तो उसका असर पड़ा था कुछ? उसका असर ये था सर कि कम से कम लोगों को ये पता चला कि सदर जो एशिया की मंडी है, उस मंडी में कुछ लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नरकी है, नर के समान है। लेकिन उसके बाद उसके अलावा कोई असर नहीं है? उसके अलावा कुछ नहीं सर। ये भी आपने हाईलाइट किया जो चीज़ें ये यहाँ तक इतनी आई हैं, लेकिन इसमें सुधार होगा, आवाज़ उठेगी तो काम जरूर होगा, इतनी तो उम्मीद है हमें। हम 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे बाप दादा पिताजी सब गुजर गए, हम मर गए, मगर इस पानी की समस्या यहाँ कभी हल नहीं हुई। घरों में हमारे पानी भर जाता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अरे इसलिए तो आप लोग की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। आप शेयर किया कीजिए खूब, इतना जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, हम बिल्कुल शेयर करेंगे सर। हमारे से बाप को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया जी। हैं क्या कह रहे? लास्ट वाली वीडियो हमने आपकी, हम भी उसमें सहयोग दिए, दबा के शेयर किया है। ये वाली भी कीजिएगा? ये भी बिल्कुल श्योर। आप ही लोगों के लिए और ये समाज के हित में है ये काम। अच्छा भाई, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं तो सीधे चल रहा हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अमन कुमार जो है ये उल्टा चल रहे हैं। तो ये समझिए कि मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल में ये काम कर रहे हैं। तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कैमरे के पीछे हैं वो। एक बार फिर से आखिरी में कहूँगा, जो सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी किसी ने बताया कि 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनके यहाँ रहते हुए, सदर का शुरू से ये हाल है। तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी कोई सरकार आ गई तो मैं उसके लिए जो है कह रहा हूँ कि उसने काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ अरे किसी ने काम नहीं किया। और ये बताओ, जो पिछली सरकार चली गई है उससे पूछ के करेंगे क्या? जो अभी है उससे ही तो पूछेंगे कि अरे भाई काम क्यों नहीं हो रहा, पानी क्यों नहीं निकल रहा। परेशानी तो बहुत जगह पर हैं, लेकिन जहाँ पर VIP लोग रहते हैं वहाँ पर काम तेज़ी से होता है ना, सदर में क्यों नहीं हो रहा? तो ये सवाल मैं आज की रिपोर्ट के ज़रिए उठा रहा हूँ। वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा,
दबाकर शेयर कीजिएगा। ये समझिएगा कि आपका धर्म है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपकी ज़िंदगी इस तरह से नर्क में ना पड़ी रहे। एक सामान्य जीवन, एक सामान्य तरह से कारोबार करने का सभी को हक है, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सदर बाज़ार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।